वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। अभी जो सॉफ्टवेयर हम आपको दिखाएंगे ये भी एक एमएलएम सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। एडमिन पैनल, मेंबर पैनल, फ्रंट का वेबसाइट, मतलब एवरी स्टेप हम आपको दिखाएंगे। वीडियो को थोड़ा लेंथी ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, तो लेकिन आप लोग देखते रहे ना, क्योंकि आप लोगों के लिए एडमिन से कैसे कंट्रोल होता है, मेंबर और एडमिन का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, मेंबर का रिक्वेस्ट एडमिन कहाँ पर शो होता है, एडमिन से आप कुछ चेंजेस करेंगे तो कैसे मेंबर में इफेक्ट होता है। मतलब आप एक एमएलएम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो आपको एडमिन पैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए एंड मेंबर पैनल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। कैसे एडमिन्स का सेटिंग्स का इफेक्शन होता है, मतलब इफेक्ट होता है, कैसे चेंजेस करना पड़ता है, ये हम सब आपको दिखाएंगे। तो आप आपका एमएलएम सॉफ्टवेयर में जब मार्केटिंग करना जाएंगे तो आप मेंबर को एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट का वेबसाइट है। इसमें आपको जो भी है प्रोजेक्ट के बारे में, मिशन विशन, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, कॉन्टैक्ट प्लान, ये सब कुछ इसमें मेंशन होता है। अबाउट अस में प्रोजेक्ट के बारे में कंटेंट रहता है। प्लान में आपका प्लान का पीडीएफ होगा तो पीडीएफ रहता है। कॉन्टैक्ट अस में आपका नेम, ईमेल, एक फीडबैक वाला फॉर्म रहता है, और आप इसमें एड्रेस शो करना चाहते हो तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ओके, रजिस्ट्रेशन में आपको क्या मिल जाएगा, जे एक स्पॉन्सर आईडी डालना पड़ता है, क्योंकि जब नया मेंबर रजिस्ट्रेशन होता है उसमें दो ऑप्शन होता है। एक रेफरल लिंक से डायरेक्टली नेम, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री चूज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और किसी के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एंड उसके पास एक रेफरल आईडी है जिसके नीचे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसका आईडी डालने के साथ साथ स्पॉन्सर नेम आ जाता है। उसके बाद नेम, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री चूज करके साइन अप कंप्लीट करना पड़ता है। साइन अप कंप्लीट करने के साथ साथ इसमें लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाता है, जिसमें उसको साइन अप करने के बाद उसको एक वेलकम मेल मिल जाता है जिसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है। तो उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से उसको लॉगिन करना पड़ता है। नीचे वाला ऑप्शन, मान लीजिए किसी ने उसका पासवर्ड भूल गए हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड में जाके आप यूज़र आईडी एंड ईमेल आईडी डाल के आप उसका पासवर्ड रिकवरी कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका फ्रंट वेबसाइट के अंदर जो जो फीचर्स होता है। अभी ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट के लिए ई कॉमर्स प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए टूर्स एंड ट्रैवल्स का पैकेज, एक डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर, पैकेज टूर, ये सब कुछ आ जाता है। डिपेंड होता है आप एमएलएम सॉफ्टवेयर और किसी भी वेबसाइट बना रही हो वो कौन सा लॉजिक और कौन सा प्लान के ऊपर, तो उसी हिसाब से फ्रंट का वेबसाइट आ जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे एडमिन का पैनल। एडमिन पैनल के लिए एडमिन का एक अलग लिंक रहता है जो हम ओनली कंपनी के ओनर को ही देते हैं, तो वहाँ से एडमिन कंट्रोल होता है। एडमिन में आपको लॉगिन करना पड़ता है, यूज़र आईडी पासवर्ड देके आपको कैप्चा कोड एंटर करके आपको लॉगिन करना पड़ता है। मतलब ये एडमिन मैंने लॉगिन कर लिया। एडमिन लॉगिन करने के साथ साथ आपको टोटल डैशबोर्ड मिल जाता है, जिसमें आप मोबाइल पे भी लॉगिन करेंगे तो सेम ऑप्शन आ जाएगा नीचे नीचे, मतलब 1 by 1 बॉक्स आ जाएगा, और आप लैपटॉप और कंप्यूटर में ऑन करेंगे तो ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है आपका लेफ्ट पैनल। लेफ्ट पैनल के अंदर आपको डैशबोर्ड, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर पैकेज, लेवल आरवाई, ट्रांसफर, विड्रॉल, कंपनी, सोशल लिंक, ऑन ऑफ, इसी सॉफ्टवेयर का जो प्लान है उसी प्लान के हिसाब से सेटिंग्स को क्रिएट किया जाता है। ओके, ये पैकेज वाला ऑप्शन है जहाँ पर मल्टीपल पैकेज क्रिएट कर सकते हो। ये लेवल वाला ऑप्शन है जहाँ पर आप लेवल क्रिएट कर सकते हो, लेवल आरवाई, ट्रांसफर, विड्रॉल, कंपनी, सोशल लिंक, ऑन ऑफ। आपका प्लान दूसरा कुछ होगा तो आपके प्लान के हिसाब से इसमें आपका सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है, हम लोग क्रिएट करके देते हैं। नीचे वाला ऑप्शन में मेंबर, जहाँ पर कंपनी का फास्ट मेंबर, अभी देखिए कोई मेंबर नहीं है तो ये फास्ट मेंबर यहाँ से क्रिएट होता है। एक बार फास्ट मेंबर क्रिएट हो जाएगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा, तो आपको ओनली व्यू मेंबर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब फास्ट मेंबर आपको एडमिन से क्रिएट करना पड़ता है। नीचे वाला व्यू मेंबर, उसके बाद वॉलेट स्टेटमेंट, सभी मेंबर का वॉलेट का स्टेटमेंट, टॉप अप स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, पैकेज अपग्रेड स्टेटमेंट इसमें आ जाता है। कमीशन के अंदर आपको डेली बोनस, लेवल आरवाई, क्योंकि इसमें
तीनों टाइप ऑफ इनकम्स है, इसलिए आपको यहाँ पर डेली बोनस, लेवल बोनस एंड लेवल आरओआई बोनस मिलेगा। आपका प्लान में ऑटो पुल रहेगा तो ऑटो पुल बोनस आ जाता है, आपके प्लान में डायरेक्ट बोनस रहता है तो डायरेक्ट बोनस आ जाता है, रिवॉर्ड वाला बोनस आ जाता है, सैलरी वाला बोनस आ जाता है। मतलब आपके प्लान के हिसाब से जो लॉजिक होगा, जो टाइप्स ऑफ कमीशन रहेगा, इनकम रहेगा, ये सब कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। ओके नीचे वाला ऑप्शन आपको डिपॉजिट, जहाँ पर न्यू डिपॉजिट, व्यू डिपॉजिट आ जाता है, डिडक्ट, न्यू डिडक्ट, व्यू डिडक्ट, फंड रिक्वेस्ट में पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्ट स्टेटमेंट, ऑटो डिपॉजिट आ जाता है। इसमें आपका ऑटोमेटिक डिपॉजिट का ऑप्शन, ट्रांसफर के अंदर इनकम टू फंड का स्टेटमेंट एंड फंड टू अदर्स का स्टेटमेंट आ जाता है। विड्रॉल के अंदर आपको पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, रिजेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। ऑटोमेटिक विड्रॉल जो कीप टू विड्रॉल होता है, इसमें 2 स्टेटमेंट आ जाता है। जीनियोलॉजी के अंदर ग्रिड व्यू, ट्री व्यू, ऑटोपुल व्यू भी हो सकता है, क्योंकि आपका प्लान बाइनरी में होगा, मैचिंग बोनस रहेगा, तो इसके अंदर आपको ग्रिड व्यू के साथ साथ आपको ट्री व्यू मिल जाएगा। आपके प्लान में ऑटोपुल व्यू मिल जाएगा, ऑटोपुल रहेगा तो 2x2 मैट्रिक्स, 3x3, 4x4 मैट्रिक्स का ये सब कुछ व्यू जीनियोलॉजी के अंदर मिल जाता है, जो आपका प्लान है। अनाउंसमेंट आप सेट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट में आपको न्यू कॉन्टैक्ट, व्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अदर्स के अंदर आपको न्यू पॉपअप बैनर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, फीडबैक वाला ऑप्शन एंड सपोर्ट टिकट एंड लॉगआउट वाला ऑप्शन मिल जाता है। ओके तो इसमें आपको टोटल मेंबर, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, डेली बोनस, लेवल आरओआई बोनस, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, टोटल पेंडिंग पेमेंट, टोटल अप्रूव पेमेंट, टुडे बिजनेस, टोटल बिजनेस एंड टोटल सपोर्ट, ये सब कुछ आपको एडमिन में मिल जाता है। लेकिन पहला आपको क्या काम करना है, मान लीजिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर दे दिया, पहला आपको क्या करना होगा, पहला आपको सेटिंग्स को सेट करना होगा आपके प्लान के मुताबिक, बिना कुछ मेंबर ऐड करके। मतलब कंपनी का फर्स्ट मेंबर भी आप ऐड नहीं कर सकते हो जब तक आपका ये पैकेज वाला ऑप्शन और सेटिंग्स में जो जो ऑप्शन है वो पहले से आपको सेट करना होगा, उसके बाद आपको मेंबर ऐड करना होगा। ठीक है, पहले आ जाते हैं सेटिंग्स के अंदर पैकेज। पैकेज के अंदर देखिए इसमें कुछ पैकेजेस है। $5 डेली बोनस, कितना परसेंटेज देना चाहते हो, मैक्सिमम इनकम। मतलब इसमें क्या है, आपको डेली बोनस मिल रहा है और आपको मैक्सिमम इनकम कितना परसेंटेज जाएगा वो आप सेट कर सकते हो। ओके मान लीजिए इसको आपको डेली बोनस सिल्वर $5 का स्टार्टिंग है, मान लीजिए आप इसको $5 ही रखना चाहते हो, लेकिन डेली बोनस 0.5% करना चाहते हो, और मैक्सिमम इनकम मतलब सभी इनकम मिला के आपको 200% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको दोबारा पैकेज लेना होगा, तब आपका फिर से इनकम स्टार्ट हो जाएगा। ओके लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मान लीजिए आपने $5 का पैकेज लिया है, डेली 0.5% करके, मतलब $5 का 0.5% करके आपको मिलता रहेगा। उसके साथ आपको मान लीजिए लेवल आरओआई मिलेगा। तो ये सब मैक्सिमम इनकम, मतलब आप जब तक ये $5 का पैकेज में रहेंगे तो आपको सभी इनकम मिला के 200%, मतलब $10 से ज़्यादा आपको इनकम नहीं मिलेगा। $10 जब आप पहुंच जाएंगे इनकम, तो आपका इनकम बंद हो जाएगा, आपका पैकेज क्लोज हो जाएगा। दोबारा आपको पैकेज में अपग्रेड करना होगा। आप सेम पैकेज में भी अपग्रेड कर सकते हो, नहीं तो आप हायर पैकेज में भी अपग्रेड कर सकते हो। क्लियर है? तो डेली बोनस, आप मान लीजिए $10 का पैकेज के लिए आप डेली बोनस को मॉडिफाई करना चाहते हो, ये पेंसिल वाला बटन जो है ना, वो मॉडिफाई करने के लिए है। ओके अभी मान लीजिए मैंने 2 पैकेज को मॉडिफाई कर दिया, लेकिन आप चाहते हो और एक पैकेज क्रिएट करने के लिए, इसमें आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए आपने क्रिएट किया क्राउन डायमंड। ओके इसको मैं आपने $100 का पैकेज क्रिएट किया। मान लीजिए डेली बोनस आपको 1.25 करके देना है, मैक्सिमम इस इनकम आपको 300% देना है। ठीक है, तो पैकेज ऐड हो गया, नया पैकेज का भी ऑप्शन आ गया। तो डिपेंड होता है आपके प्लान में क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके आप इसमें पैकेज क्रिएट कर सकते हो। अभी मान लीजिए आपका जो प्लान है उसमें एक एक्टिवेशन फिक्स्ड अमाउंट है। ओके मान लीजिए $100 का फिक्स्ड अमाउंट है। वो क्या होता है, तब आपके प्लान के हिसाब से यहाँ पर हम लोग ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं। हो सकता है आपका और एक प्लान है जहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम का रेंज है, जो मिनिमम किसी ने $10 से $99 तक इन्वेस्ट किया तो उसको आपको 0.5 करके डेली मिलेगा। और एक पैकेज हो सकता है जो $100 से $199 तक आपका किसने इसके अंदर किसने इन्वेस्ट किया तो उसको 0.06 करके मिलेगा। ओके और भी हो सकता है क्या, जे मान लीजिए $200 से $499 तक किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसको 0.8% करके डेली मिलेगा। ये जो ऑप्शन होता है ये आपका मिनिमम मैक्सिमम का रेंज के अंदर मेंबर जो भी अमाउंट चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान और जो भी प्लान है वो डिफरेंट लॉजिक का हो सकता है, डिपेंड होता है आपको क्या चाहिए, उसी हिसाब से हम आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे। ठीक है, तो पैकेज वाला ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी आ जाते हैं आपका लेवल बोनस।
ये जो लेवल बोनस है ये आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, आरओआई के ऊपर नहीं है। आरओआई वाला नीचे सेट है, मतलब आपने $5 इन्वेस्ट किया तो आपका लेवल 1 अपलाइन में जो भी मेंबर है, मतलब आपका जो स्पॉन्सर है, उनको $10 मिल जाएगा वो $5 के ऊपर, मतलब 0.5 मिल जाएगा। लेकिन उसको डायरेक्ट का कंडीशन मैंडेटरी है, मतलब उसको एक डायरेक्ट होना ही चाहिए। हाँ, आपको जैसे लेकर आया तो आप एक डायरेक्ट हो गए हो, लेकिन लेवल 2 लेवल 3 के लिए आपको डायरेक्ट का कंडीशन ये एक्टिवेट हो जाता है। अभी ये मान लीजिए एक डायरेक्ट के लिए सभी लेवल ओपन हो गया, आप चाहे इसको 2 डायरेक्ट देने के लिए कर सकते हो। मान लीजिए आप चाहते हो जो लेवल 2 लेवल 3 इसको तब मिलेगा जब इसका 2 डायरेक्ट होगा, मतलब 2 डायरेक्ट होने से उसको लेवल 2 लेवल 3 ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लेवल 4 को भी सेट कर दिया, जब आपका 2 डायरेक्ट होगा तो आपको लेवल 4 तक बेनिफिट्स मिलेगा। अभी मान लीजिए लेवल 5 से लेवल 10 तक उसको आपको 3 डायरेक्ट देना होगा, तो आपको क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ डायरेक्ट को मॉडिफाई करके 3 कर देना होगा, क्योंकि ये जब किसी मेंबर का खुद का एक्टिव 3 डायरेक्ट रहेगा तो उसको ये लेवल 5 से लेवल 10 तक उसका लेवल बोनस मिलेगा। ये आप लोग सेट कर लेना, ठीक है। अभी ये जो परसेंटेज है कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए $10 $5 का 10% 5% 3%, ये शाम करके आपको परसेंटेज सेट करना होगा। मान लीजिए $5 का जो पैकेज है उसमें आप डेली बोनस कितना देना चाहते हो, उसका एक कैलकुलेशन रहेगा। उसके ऊपर आपको लेवल बोनस कितना परसेंटेज देना चाहते हो, क्योंकि वो कैलकुलेशन करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना होगा। ओके, कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे पूछ लेना, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये मान लीजिए 10 लेवल का प्लान है, ये आपका 10 लेवल का है। आप चाहिए जी ना, आपको लेवल बोनस ओनली 5 लेवल तक देना है, तो आप 5 लेवल तक सेट करना, बाकी आप लोग डिलीट कर देना, नहीं तो आप 0% करके रख देना। ओके, तो इसमें काम हो जाएगा। नहीं, आपको अभी चाहिए जी नहीं 10 लेवल नहीं 20 लेवल तक चाहिए, तब हम आपको कर सकते हैं, आप लोग खुद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डेटाबेस में चेंज करना पड़ता है। ओके, तो आपके प्लान में जितना लेवल तक चाहिए उस लेवल के हिसाब से हम सेट कर देंगे। अभी जो लेवल बोनस मैंने फिर से दिखा रहा हूँ, लेवल बोनस आपको किसके ऊपर मिलेगा, ये पैकेज के अमाउंट के ऊपर मिलेगा, ठीक है। अभी लेवल आरओआई नेक्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट वाला लेवल आरओआई जो ऑप्शन है ये होता है आरओआई के ऊपर, मतलब आपका 10 लेवल पे जितना सारा मेंबर है उसी मेंबर को डेली जितना सारा बोनस मिल रहा है, डेली मान लीजिए किसी को 50 पैसा मिल रहा है, किसी को 60 पैसा मिल रहा है, किसी को 70 पैसा मिल रहा है, उस 70 पैसे के ऊपर ये 1%, ये 1%, ये 2%, ये 10% ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो लेवल आरओआई। मान लीजिए आपका 10 लेवल में 200 मेंबर है, ये 200 मेंबर को डेली ₹1 करके जो मिल रहा है ना, उस ₹1 के ऊपर आपको ये डेली बोनस मिलता रहेगा। ओके, क्लियर। ये हो जाता है आपको आरओआई लेवल और लेवल आरओआई और डेली लेवल बोनस, ठीक है। इसमें भी आपका नंबर ऑफ डायरेक्ट का भी कंडीशन है, मतलब आपको लेवल 10 तक जितना सारा मेंबर है उनका डेली बोनस के ऊपर आपको आरओआई बोनस, डेली बोनस, आपको बोनस में लेवल बोनस मिलेगा तब तक कंडीशन से जब तक ये नंबर ऑफ डायरेक्ट आपका अचीव होगा। ये नंबर ऑफ डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्ट होना चाहिए, इनएक्टिव मेंबर काउंटिंग में नहीं रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाता है ट्रांसफर, क्योंकि इसमें P2P वाला ट्रांसफर होता है। जब कोई मेंबर उसका इनकम का बैलेंस फंड में ट्रांसफर करता है तो ये चार्ज एक्टिवेट हो जाता है। जब फंड का बैलेंस दूसरे किसी को भेजता है तब ये चार्जेस एप्लीकेबल हो जाता है। जनरली क्या होता है, जो विड्रॉल के लिए जो सर्विस चार्ज होता है ना, वो इनकम टू फंड में ट्रांसफर के लिए एक्टिवेट हो जाता है, और फंड टू अदर्स के लिए आपको 0% एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि 1 to 1 देना पड़ता है। मान लीजिए किसी लीडर ने आपसे $100 का फंड लिया है, तो उसका टीम को भेजना चाहते हैं, किसी को $5 किसी को $10, तो आप $5 डिडक्ट करेंगे तो $5 उसको भेज देंगे। आप $5 के ऊपर आप इसमें परसेंटेज डालेंगे तो मेंबर लोग नेगेटिव हो जाएगा। क्लियरली, मतलब फंड का बैलेंस 1 to 1 होना चाहिए, और इनकम का बैलेंस जो फंड में ट्रांसफर करता है तब आपका चार्ज एप्लीकेबल करना पड़ता है, नहीं तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। और सेकेंड वाला थिंग, ये मिनिमम क्या है, ये मिनिमम $5 से नीचे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी मेंबर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इसका कंडीशन। विड्रॉल का लॉजिक क्या है, इसमें देखिए मिनिमम कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए मिनिमम, जैसे एटीएम में जाकर जाएंगे आप $200 विड्रॉल नहीं कर सकते, मिनिमम 500 आपको विड्रॉल करना ही होगा, आपका बैंक में कितना ही बैलेंस होना हो। ओके, तो इसमें आप $10 मिनिमम कर सकते हो, क्योंकि $10 मिनिमम उसको रिक्वेस्ट देना होगा, सर्विस चार्ज आपको डिडक्ट करना होगा। आप इसमें नंबर ऑफ डायरेक्ट का भी कंडीशन लगा सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट का प्लान होता है जो आपको 2 डायरेक्ट होना होगा, नहीं तो आप विड्रॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आरओआई नॉन वर्किंग वाला प्लान है।
ओके तो इसमें आप डाल सकते हो, ये 2 डायरेक्ट होना चाहिए, नहीं तो 1 डायरेक्ट होना चाहिए, नहीं तो 0 करके रख देना, कोई डायरेक्ट बिना डायरेक्ट का भी विड्रॉल लगा सकता है। ओके इसमें आपको कंपनी का यूएसडीटी वॉलेट, टीआरएक्स वॉलेट एंड उसका क्यूआर कोड इसमें डालना होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका डॉलर बेस्ड प्लान है। ओके तो इसमें क्या है, एक बार आप वॉलेट एड्रेस ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी हैकर ने आपके सिस्टम में हैक कर लिया तो तब जाकर भी वो चेंज नहीं कर सकता है। ओके तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन है, मतलब सिक्योरिटी है। एक बार आपने ऐड कर दिया सही तरीके से तो इसको आपको मॉडिफाई नहीं करना है। हाँ लेकिन आप मॉडिफाई करना चाहते हो तब थोड़ा हेल्प हम लोगों से आपको लेना होगा, ठीक है। सोशल लिंक, आपका जो सोशल लिंक इसमें अभी टेलीग्राम है, आप यूट्यूब का लिंक डाल सकते हो, आप फेसबुक का लिंक डाल सकते हो, आप इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हो, आप टेलीग्राम का लिंक डाल सकते हो। ओके ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपका ऑन ऑफ। ऑन ऑफ का मेन चीज़ होता है, ऑन ऑफ का मतलब होता है हम एडमिन पैनल से चाहे किसी भी टाइम पे रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, विदड्रॉल, करेंट टू फंड ट्रांसफर, फंड टू अदर्स ट्रांसफर को ऑफ कर सकते हैं। लेट मी चेक। ओके इसमें आप मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन को ऑफ कर दिया, लॉगिन को भी ऑफ कर दिया, विड्रॉल बाद में आएंगे, मैंने ऑफ करके दिया। जब फंड में वेबसाइट में आएंगे ना, जब रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, देखिए सॉफ्टवेयर इज अंडर मेंटेनेंस, ये रजिस्ट्रेशन फ्रॉम हट गया है। जब लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन में भी सॉफ्टवेयर इज अंडर मेंटेनेंस, मतलब ये दोनों ऑफ हो गया है। अभी फिर से ऑन कर देंगे, देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन को फिर से ऑन कर देते हैं, लॉगिन को भी फिर से ऑन कर देते हैं। ओके रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, फॉर्म आ गया है, और लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन वाला फॉर्म भी आ गया है, ठीक है। तो ऐसा करके हम विड्रॉल, इनकम टू फंड, जो करेंट टू फंड और फंड टू अदर्स को ऑफ कर सकते हैं। नीचे वाला ऑप्शन अभी हम आएंगे मेंबर क्रिएट। तो सेटिंग्स वाला ऑप्शन, हम लोगों का सेटिंग्स वाला ऑप्शन हम लोग ने पूरा क्रिएट कर लिया। अभी फास्ट मेंबर को ऐड करना होगा, क्योंकि ये पैकेज वाला सिस्टम है, ये फास्ट मेंबर को भी पैकेज चूज करना होगा। ओके अभी फास्ट मेंबर जो पैकेज चूज करेंगे ना, इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी का मेंबर है। लेकिन पैकेज चूज करेंगे तो मैक्स इनकम का लॉजिक, अदर्स जो लेवल, लाइवेबल, आरओआई सभी इनकम इसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैंने एक मेंबर को क्रिएट किया है, तो चूज कीजिए, वॉलेट एड्रेस बाद में डाल देना। ये आपका फास्ट मेंबर क्रिएट हो गया। ओके अब ये फास्ट मेंबर क्रिएट होने के बाद इसका यूज़र आईडी, पासवर्ड है, इसको लॉगिन करते हैं। ओके बाहर से यूज़र आईडी डाल देते हैं और इसका जो पासवर्ड मैंने दिया है इसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये हो गया आपका कंपनी का फास्ट मेंबर को मैंने लॉगिन कर लिया। ओके तो कंपनी का फास्ट मेंबर लॉगिन करने के साथ साथ ये मेंबर पैनल आ जाता है। कंपनी का फास्ट मेंबर एक्टिव है क्योंकि उसका पैकेज चूज किया है, क्योंकि ये कंपनी का फास्ट मेंबर पहले एक्टिव होना ही चाहिए। ओके तो ये मेंबर का पैनल आ जाता है, जहां पर इसके लेफ्ट पैनल यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाता है। इसमें देखिए वेलकम बैक, यूज़र नेम, यूज़र का नाम, यूज़र का आईडी, कौन सा पैकेज में है, एक्टिव और इनएक्टिव, कितना डायरेक्ट एक्टिव, कितना डायरेक्ट इनएक्टिव मेंबर है, डेली बोनस, लेवल आरओआई, फंड वॉलेट में बैलेंस, इनकम वॉलेट में बैलेंस, टोटल इनकम, सक्सेस विड्रॉल, पेंडिंग विड्रॉल, टोटल टुडे बिजनेस, टोटल बिजनेस, माई डाउनलाइन, टेलीग्राम का लिंक इसमें आ जाता है, और एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का लिंक इसमें आ जाता है, मतलब एक चार्ट आ जाता है। ओके अभी इसमें क्रिप्टो करेंसी का भी एक चार्ट वो स्क्रॉल होता है, जिसमें बिटकॉइन का रेट, आपका इथेरियम का रेट आ जाता है। ओके तो इसको क्या करना है, पहले देखिए ये तो एक मेंबर हो गया है, मतलब एक्टिवेशन हो गया है। इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है, देखिए इसका प्रोफाइल, डैशबोर्ड, सपोर्ट टिकट, इसके अंदर मिल जाता है चेंज पासवर्ड, एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में देखिए वो उसका एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, मतलब उसका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो यूएसडीटी वॉलेट एंड टीआरएक्स वॉलेट, इसको जिसमें विड्रॉल लेना है वो वॉलेट एड्रेस इसको ऐड करना है। मान लीजिए आपका वॉलेट एड्रेस मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो एक बार ऐड करने के बाद आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीडर लोग जैसे जूनियर का वॉलेट एड्रेस चेंज करके पेमेंट ले लेता है ना, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं होगा, ये कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक बार यूज वॉलेट एड्रेस ऐड होने के बाद ये लॉक हो जाता है।
मान लीजिए आप डाउनलाइन हो, आपके लीडर के पास आपका लॉगिन एक्सेस है, तो खुद जगह चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आईएनआर वाला ऑप्शन नहीं है ना, जो बैंक में नाम शो होता है, बैंक डिटेल्स शो होता है, जिसमें नाम होता है, अकाउंट नंबर होता है। लेकिन ये क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस जैसे किसी को ट्रैक नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इसका नाम क्या है, इस वॉलेट किसका वॉलेट एड्रेस है। तो एक बार वॉलेट एड्रेस ऐड करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। दोबारा चेंज करने के लिए आपको सपोर्ट टिकट में जाकर एडमिन को भेजना होगा, एडमिन कर सकता है। ओके, इसमें आप प्रोफाइल का भी पिक्चर भी चेंज कर सकते हो। इसमें आपका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर सब कुछ शो हो जाता है। नीचे आपको माई स्पॉन्सर, माई टीम, क्योंकि ये अभी नया मेंबर है, कंपनी का फर्स्ट मेंबर, अभी तक कोई टीम नहीं किया है, तो माई स्पॉन्सर, माई टीम में कुछ भी नहीं रहेगा। आदर्स एक्टिवेशन, आप आपका वॉलेट बैलेंस देके दूसरे किसी को एक्टिवेट करा सकते हो। ओके, कमीशन के अंदर आपको डेली बोनस, लेवल आरओआई मिल जाता है, पैकेज अपग्रेड वाला ऑप्शन मिल जाता है, पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटोमेटिक डिपॉजिट का ऑप्शन जो कनेक्ट टू वॉलेट करके करना पड़ता है, ये वाला ऑप्शन आ जाता है। और उसके बाद P2P ट्रांसफर, विथड्रॉल, ऑटोमेटिक विथड्रॉल, जीनियोलॉजी, ये वाला सब ऑप्शन आ जाता है। पहले दिखा देते हैं आपको रेफरल लिंक और आपको एक पेमेंट रिक्वेस्ट। पहले पेमेंट रिक्वेस्ट को दिखा देते हैं, मैनुअल वाला। मैनुअल पेमेंट रिक्वेस्ट में क्या होगा, कंपनी का जो USDT एंड TRX का QR कोड एंड वॉलेट एड्रेस है ना, जो एडमिन से ऐड किया था, एडमिन से जो भी हम लोगों ने कंपनी का वॉलेट एड्रेस और QR कोड ऐड किया है, वो मेंबर पैनल में इसमें शो हो जाता है। जो मैनुअल वाला, जो कॉपी वॉलेट वाला ऑप्शन होता है, TRS का भी कॉपी वॉलेट वाला ऑप्शन होता है। मेंबर चाहे जिसमें QR कोड स्कैन करके पेमेंट भेज सकता है और वॉलेट को कॉपी करके उसका बाइनेंस से पेमेंट भेज सकता है, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से। पेमेंट भेजने के बाद जो ट्रांजैक्शन हैश होता है ना, वो डालना पड़ता है, और कितना आपने पेमेंट भेजा है, मान लीजिए $500, उसका रिसिप्ट कॉपी जो मैनुअली आपने पेमेंट भेजा है, उसका जो रिसिप्ट कॉपी है वो आपको इसमें डालना होगा, क्योंकि ये एडमिन को वेरीफाई करने के लिए। ओके, तो मैंने ये रिक्वेस्ट डाल दिया है, ये सेंड फॉर अप्रूवल, मतलब एडमिन के पास ये आ गया है। हम देख सकते हैं जो कितना पेमेंट भेजा था और ये पेंडिंग में है। एडमिन के पास कहाँ शो होगा, एडमिन के पास आपको शो हो जाता है ये टोटल पेंडिंग पेमेंट में, और इसमें क्लिक करेंगे, और नहीं तो इस वाला पेंडिंग स्टेटमेंट में फंड रिक्वेस्ट के अंदर आ जाता है। देखिए, यूजर आईडी, उसका नाम, ट्रांजैक्शन आईडी और UTR नंबर, $500 भेजा है। ओके, ये रिसिप्ट कॉपी डाउनलोड करके वो वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद उसको पेंडिंग को क्लिक करके अप्रूव और रिजेक्ट, गलत होगा तो रिजेक्ट कर देना, सही होगा तो अप्रूव कर देना। जब आप ये अप्रूव कर देंगे, ये वाला स्टेटमेंट एडमिन में अप्रूव स्टेटमेंट में आ जाएगा, और मेंबर के पैनल में ये वाला ऑप्शन जो 500, वो तो पेड हो जाएगा। देखिए, इसमें अप्रूव हो गया है, और ये बैलेंस कहाँ शो होगा, उसके फंड वॉलेट में शो होगा। देखिए, इसके फंड में 500 बैलेंस आ गया। ये 500 से क्या कर सकता है, वो दूसरे किसी को ट्रांसफर कर सकता है, और खुद का पैकेज अपग्रेड कर सकता है, और नहीं तो वो अदर्स मेंबर को भी एक्टिवेट करा सकता है। ठीक है, वो हम दिखा देते हैं। अभी ये रेफरल लिंक है, मान लीजिए रेफरल लिंक को कॉपी करके आपने दूसरे किसी को भेज दिया है। दूसरे किसी जब मेंबर इसको लॉगिन करेंगे, इसको हम दिखा देते हैं आपको। जे रेफरल लिंक में ये आ गया आपका यूज़र आईडी एंड उसका नाम आ गया। अभी आपको ज्वाइन करना है नया मेंबर, आप इसको डाल दीजिए, मतलब ये नया मेंबर ज्वाइनिंग होगा। आप उनका ईमेल आईडी भी डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, कंट्री चूज कर दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर दीजिए। अभी उसको साइन अप कर दीजिए। ओके, अभी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, यूज़र आईडी आ गया। ओके, उसका नाम आ गया। अभी इसको हम लॉगिन कर सकते हैं। जितने सारा मेंबर एडमिन से भी मतलब बाहर से रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो एडमिन में कहाँ शो होता है, एडमिन में देखिए ये टोटल मेंबर, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, टोटल मेंबर में जाएंगे तो आपको आ जाएगा। आप देख सकते हो ये वाला मेंबर रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अभी तक पेंडिंग है, मतलब एक्टिवेशन नहीं किया है। तो ये एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं, बाहर से लॉगिन कर सकते हैं, और हम चाहे एडमिन पैनल से भी किसी मेंबर के पैनल में जा सकते हैं। जस्ट यूज़र आईडी में क्लिक करना होगा। यूज़र आईडी में मैंने क्लिक किया, इसमें देखिए इसका अकाउंट पेंडिंग दिखा रहा है, और क्लिक हेयर टू एक्टिव नाउ। ओके, तो ये एक्टिव नाउ वाला ऑप्शन में हम जाएंगे, तब जाकर उसको पैकेज चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। और इसमें क्या है, आपका फंड में 0 है, क्योंकि ये नया मेंबर है, अभी तक फंड में बैलेंस नहीं लिया है, तो इसमें इसका पैकेज अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इनसफिशिएंट बैलेंस शो होगा। तो ये बैलेंस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, बैलेंस लेने के लिए यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट में फिर से पहला मेंबर का जैसा करना पड़ता है, एडमिन के पास जाएगा, एडमिन अप्रूव कर सकता है, हो सकता है। और एक ऑप्शन हो सकता है ट्रांसफर, कौन मेंबर ट्रांसफर कर सकता है, पहला मेंबर। तो इसमें आ जाइए, ये वाला आपका सेकेंड मेंबर, इसका यूजर आईडी मैंने कॉपी कर लिया, और ये वाला फर्स्ट मेंबर जो कंपनी का मेंबर, इसको मैंने लॉगिन किया।
ओके, लॉगिन करने के बाद इसमें ट्रांसफर वाला ऑप्शन में जाएंगे, फंड टू अदर्स। इसके पास ऑलरेडी 500 बैलेंस है, किसको भेजना है, ए को भेजना है। कितना अमाउंट भेजना है, मान लीजिए उसको 120 भेजना है, इसमें रिमार्क्स लिख देना है, सेंड नाउ। तो इसमें बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा और ए वाला जो मेंबर मैंने क्रिएट किया है उसके पास बैलेंस चला जाएगा। तो इसका हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार, देखिए इसमें चला गया 120। अभी क्या करेंगे, ए वाला मेंबर को लॉगिन करेंगे, ठीक है। ए वाला मेंबर को फिर से एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके देख सकते हो इसके वॉलेट में अभी बैलेंस आ गया 120। कहाँ से मिला है बैलेंस देखने के लिए उसको ट्रांसफर में जाकर फिर से हिस्ट्री में जाना होगा, तब देख सकते यू ने उसको $120 भेजा है। क्लियर। अब इसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। मतलब इसके पास बैलेंस आ गया, अपलाइन से मिला है और इसको एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट वाला ऑप्शन कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको $50 का पैकेज में एक्टिवेशन करना है, तो इसका अकाउंट एक्टिवेट हो गया और उनको इसको डेली बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा कल से। ओके, तो इसमें आ जाते हैं, क्योंकि एक मेंबर को एक्टिवेट किया है तो इसके लिए क्या चेंजेस हुआ है एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें एक लेवल बोनस जनरेट हुआ है, एडमिन पैनल से देखेंगे तो एक लेवल बोनस जनरेट हुआ है। किसको मिला है, यू को मिला है फ्रॉम आईडी, किससे, ए से। कौन सा मेंबर का, लेवल 1 का डायमंड पैकेज का $10 के ऊपर 10%, हाँ इसको आपको मिल जाता है। ओके, तो इसमें मान लीजिए मिल गया है। ओके, इसको हम देख लेंगे एक बार फिर से। तो इसमें आ जाते हैं अभी इस मेंबर के स्टेटमेंट में, पहला मेंबर के स्टेटमेंट में आ जाते हैं। इसमें अभी इसको आप चेक कीजिए, इनकम में $5 आ गया। कहाँ से मिला है, ये लेवल बोनस में जाएंगे तो लेवल बोनस से उसको $5 मिला है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब डेली बोनस, लेवल आरओआई बोनस, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो मैंने कुछ डिटेल्स आप लोगों को दिखा दिया है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप लोगों को डेमो देखना है और आप लोगों को बात करना है तो मुझे कॉल कीजिए, हम आपको डेमो लिंक भी भेज देंगे और हम आपको कॉल पे भी डिस्कस कर देंगे। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए मुझे कॉल और मैसेज कीजिए। थैंक यू।